हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसे रहे। अभी हम डायरेक्टली आ गए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर, और ये जितना भी जो डाटा दिया गया है दोस्तों वो करोड़्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसकी टोटल इनकम यानी कि जो फाइनेंस से की रिलेटेड कंपनी है तो कैसे कैसे इसकी इनकम्स आती है, आपको यहाँ पता ही होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम यानी कि जो ब्याज पे पैसा दे, मतलब लोन के बेसिस पे पैसे देते हैं उस पर इंटरेस्ट आता है। डिविडेंड इस प्रकार का कोई इनकम नहीं है। फीस एंड कमीशनिंग, जो लोन अगर सेंक्शन होते हैं तो उसके ऊपर कमीशन लिया जाता है। नेट गेन लॉस एंड फेयर वैल्यू चेंजेस और डिक्रिजनाइजेशन और फाइनेंस, यानी कि अगर ये सब टोटल को अगर हम देख लिया जाए तो इसकी जो टोटल यहाँ पे इनकम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम से देखी जाए तो इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, Q2 के अंदर 2285 करोड़ की यहाँ पे टोटल इनकम हुआ है। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको 2264 करोड़ देखने को मिली, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 2637 करोड़ की इनकम देखने को मिली, टोटल इनकम। अगर हम कंपेरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एकदम फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको गिरावट देखने को मिली है। मोटा मोटा अगर बोल सकते हो 26 से घट के 24 हो गए, 22 करोड़ हो गई है, यानी कि आपको यहाँ टोटल इनकम में क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस क्वार्टर के अंदर 1983 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 2163 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1864 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला था। जो एक्सपेंसेज हैं इनलाइन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेज किसी कंपनी कंपनी ने किए नहीं है। अपने खर्चे हैं वो कंपनी के कंट्रोल में रखे हैं। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस क्वार्टर के अंदर देखने को प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड के अंदर इस क्वार्टर के अंदर 207 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 132 करोड़ का, और जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 572 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिला होगा ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो एक तरीके का कंक्लूजन ये है दोस्तों कि जो रिजल्ट है कंपनी के वो अच्छे नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी भी शेयर या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अपना खुद का एनालिसिस करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कशन करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।